आज हम बात करेंगे जिन लोगों के कम नंबर आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और किन लोगों को CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिनके 50 नंबर के ऊपर आ रहे हैं अभी 75 में से रॉ मार्क्स, उनको बेझिझक अपनी तैयारी पे लग जाइए। फालतू की इधर उधर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अब जिन लोगों के कम मार्क्स हैं उनके लिए बताता हूँ क्या करना है। देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का है। पहले थोड़ा डाटा देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात कहूँगा। ये मुंबई बोर्ड का है, 2018 का जो फर्स्ट रिजल्ट आया था। आपको पता है 2018 में 2 बार रिजल्ट आया था। फर्स्ट वाले में कट ऑफ ज़्यादा गई थी, सेकंड टाइम में मिनिमम मार्क पे बुलाया था। दिखाता हूँ मैं, वो मुंबई का देख लीजिए पहले। ALP का जो अपना गया था अनरिजर्व का 47 गया था, है ना, अप्रॉक्स 47 का 75 में अप्रॉक्सीमेट 33 मार्क्स। मतलब जिन लोगों का 75 में से 33 था उन लोगों को CBT 2 के लिए बुलाया था। OBC का 41 है 100 में से, 75 में अप्रॉक्सीमेट 30 मार्क्स निकलेगा कुछ इनका। जिन लोगों का 30 मार्क्स था 75 में से अप्रॉक्स, ये एक्चुअल में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, यानी उनका मार्क्स उससे भी थोड़ा कम रहा होगा। उन लोगों का नाम भी आ गया था CBT 2 में, तो मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगा। एक अप्रॉक्सीमेट देख लीजिए आप कि जिन लोगों का अनरिजर्व में 47 में से 30 या 33 अप्रॉक्स था, उनका भोपाल में नाम था। और OBC का 30 के अप्रॉक्स, SC 28 और ST 20 75 में से। फिर वो नॉर्मलाइजेशन हुआ, फिर 100 में कन्वर्ट हुआ। तो 100 में कन्वर्ट होने के बाद ये जो फर्स्ट रिजल्ट आया था अपना उस समय का है ना, ये मुंबई बोर्ड का है। ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और ये दूसरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट 44 100 में से है, इसको 75 में आप कन्वर्ट करिएगा, है ना। 31 33 अप्रॉक्स आएगा इसका स्कोर, है ना। ये मुंबई का है। आप नेक्स्ट एक और दिखाता हूँ आपको मैं। ये भोपाल का दिख लीजिए। भोपाल में क्या था, अनरिजर्व का कितना था, 53 है ये 100 में से। इसको आप 75 में निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 39 कुछ बैठेगा, यानी 75 में से उसका स्कोर 39 से भी कम होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। तो मतलब 38 37 35 मान लीजिए कुछ, कि जिन लोगों का मार्क्स भी 38 समथिंग जो था लास्ट टाइम, उनको भोपाल के लिए CBT 2 के लिए कॉल आ गया था अनरिजर्व में। OBC का 33 के अप्रॉक्स, और SC का 30 और ST 24, यानी कि इसके से थोड़ा कम ही नंबर जिन लोगों का था, उनका फर्स्ट रिजल्ट में ही नाम था CBT 2 के लिए। ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर जो दूसरा नोटिस आया, देखिए दूसरा नोटिस आया, उसमें लिखा है कि जो CBT 1 क्वालिफाई वो मिनिमम मार्क पे कंसिडर किया है CBT 2 के लिए। यानी जिन लोगों का मार्क्स 100 में से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और 75 को 100 में कन्वर्ट करने का, जिनका मार्क्स 40 था रिजर्व में, OBC में 30, SC 30, ST 25, उन सबको CBT 2 के लिए अपीयर होने के लिए चांस दिया गया था जब ये दोबारा रिजल्ट आया था। ये उसका नोटिस है, और एग्जामिनेशन डेट भी इसमें दी हुई है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 20/1/2019 से 23/1/2019 के लगभग CBT 2 हुआ था। तो ये नोटिस था, 2 बार रिजल्ट आया था। फर्स्ट बार थोड़ा ज़्यादा था, सेकंड टाइम में कम किया, मिनिमम मार्क पे बुलाया गया। ठीक है मित्रों, तो इस बार जिनके कम मार्क्स है उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए, RRB बिलासपुर पे कई लोगों ने RTI लगाया था। RTI का जवाब आया है, कितने फॉर्म भरे गए हैं टोटल देख लीजिए, कितना भरा गया है, 4 लाख समथिंग टोटल फॉर्म है। अब इसमें कई लोगों को डाउट है कि अनरिजर्व का तो बहुत कम फॉर्म है, 45,000। अब वो SC का देख लीजिए, है ना, SC का देख लीजिए, ST का देख लीजिए, OBC का देख लीजिए, OBC का कितना ज़्यादा भरा हुआ है ना। तो कई लोगों को डाउट ये है कि OBC के ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन इनका ज़्यादा होगा, कट ऑफ इनका ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं है ब्रदर। अगर OBC कैंडिडेट हो गया है, कोई सी भी कंसर्न कैटेगरी से कैंडिडेट है, अगर वो जनरल की जो एज क्राइटेरिया रहता है, फॉर्म भरने से पहले हम लोग जनरल का एज जो कंसिडर किया जाता है, अगर उसके अंदर आप आ रहे हैं, आप कोई से भी कैटेगरी के हो, चाहे SC ST OBC, आप जनरल की सीट ले सकते हैं। ठीक है। जिन लोगों की एज जनरल कैटेगरी के बियॉन्ड चली गई है, जैसे कि छूट रहती है कि 5 साल SC ST को, SC को 3 साल का, तो जो लोग पर्टिकुलर उस एज में आ रहे हैं, जिन्होंने एज में छूट ले ली है, वो फिर जनरल की सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है मित्रों, तो ये डाटा ऐसा है कि OBC में जो 2 लाख फॉर्म दिखा रहा है, तो ये 2 लाख में वो कैंडिडेट भी हैं जो जनरल के लिए भी एलिजिबल रहेंगे और अपने कंसर्न कैटेगरी के लिए, मतलब OBC के लिए भी एलिजिबल है। जिन लोगों की एज जनरल के पहले आ जाएगी वो जनरल की सीट में ही फाइट करेंगे, और OBC की तो करेंगे ही, है ना। और जिन लोगों की एज बट जनरल की जो एज क्राइटेरिया से
बियॉन्ड, मतलब उसके पार चली गई है, जिन लोगों ने रिजर्वेशन ले लिया है, मतलब कि एज में छूट ले ली है, वो सिर्फ ओबीसी की जो पर्टिकुलर सीट है वो उसी के लिए फाइट करेंगे। बट यहाँ जो 2 लाख डाटा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ ओबीसी की सीट के लिए लड़ेंगे ब्रदर, है ना? समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कई लोग बता रहे हैं कि ओबीसी का कट ऑफ बहुत जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके काफ़ी लोग जिनकी एज कम रहती है वो जनरल में माने जाएंगे। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो बताइएगा, है ना? ये मत समझिएगा कि एससी का फॉर्म तो इतना भर गया अनरिजर्व से ज़्यादा तो एससी का कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उनकी एज अगर जनरल की एज के बराबर है या उसके नीचे है तो वो जनरल की सीट भी ले सकते हैं। हाँ, बट अगर उन्होंने एज का छूट लिया है, उनकी एज जनरल की एज से ज़्यादा हो गई, देन ओनली फिर वो एससी की सीट के लिए एलिजिबल होंगे, है ना? 15 गुना लोगों को बुलाना है, तो ये इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन मत पालिएगा कि इस जनरल से ज़्यादा इसका फॉर्म है, इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, है ना ब्रदर? तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो बताइएगा। मैं बात करूँगा जिन लोगों के कम मार्क्स हैं उनके लिए। सबसे पहले ये आप देखिए, नोटिस एक पुराना है अपना, नोटिफिकेशन का ये है इस बार, कि क्या बोल रहा है कि 15 गुना लोगों को लेना है, ठीक है? 15 गुना को लेना है, लेकिन सी सी वाला आप देखिएगा कि रेलवे के पास राइट है कि वो कम ज़्यादा कर सकता है। वो उसके ऊपर है कितनी उसको रिक्वायरमेंट है। आप जान रहे हैं रेलवे में वैकेंसी बहुत खाली है, 2018 के बाद अभी वैकेंसी आई है। असिस्टेंट ड्राइवर की इतनी कमी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना वर्कलोड बढ़ गया है कि अब जब आप आइएगा तो पता चलेगा आपको, ठीक है? तो ये रेलवे के पास राइट्स है, तो इसका कंफर्म नहीं है कि 15 गुना बुलाएगा, उससे ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है कि जिनके कम मार्क्स है उनको भी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? और आगे बताता हूँ मैं आपको। ये भी आपका नोटिफिकेशन का ही है, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। मिनिमम मार्क जो बता रहा है वो देखिए, अनरिजर्व 40, ओबीसी 30, एससी 30, एसटी 25। तो ये मिनिमम मार्क है, रेलवे के ऊपर है। उनको अगर ज़्यादा कैंडिडेट चाहिए तो इस मिनिमम मार्क के ऊपर वालों को भी वो चांस देके, जैसे लास्ट टाइम सेकंड टाइम रिजल्ट आया था तो इस बार भी कर सकता है, कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों के मार्क्स लगभग लगभग 40% जनरल में, और ओबीसी में 30 और एससी में 30, है ना, एसटी में 25 हैं, तो वो अपनी तैयारी जारी रखें। देखिए, जिन लोगों के कम मार्क्स हैं, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उनका नाम आएगा ही। अगर उन्होंने सिर्फ 15 गुना लोगों को लिया तो डेफिनेटली सिर्फ कट ऑफ थोड़ा वो रहेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन कट ऑफ रहेगा। उस पर भी वेरी करेगा कौन सी शिफ्ट में, कौन हार्ड शिफ्ट में, कौन इजी शिफ्ट में, वो नॉर्मलाइजेशन उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ब्रदर? तो आप लोग तैयारी जारी रखिएगा जिनके कम मार्क्स हैं। अगर नाम आ गया तो ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, CBT 2 अगर जल्दी ले लिया तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा। लास्ट टाइम ये हुआ था, फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया, तैयारी कर रहे थे, उसके बाद सेकंड जब रिजल्ट आया, जिन लोगों का दोबारा नाम आया उन लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई कि उनको बहुत सारा सिलेबस था, कई लोग मतलब नहीं कर रहे थे। इसलिए आप लोग तैयारी रखिए जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि 2025 का भी कैलेंडर डल चुका है, इसके बाद उसका वैकेंसी भी आ जाएगा, तो तैयारी करने में कोई बुरा तो है नहीं। CBT 2 में आपको कॉमन मैथ्स रीजनिंग पढ़ना ही है, फिजिक्स आप पढ़ते हैं। दूसरी एक चीज़ आ जाएगी उसमें, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ टॉपिक जुड़ जाएंगे, एनवायरनमेंट तो हर एग्जाम में आती है, वो पढ़ेंगे आप। तो CBT 2 की ऑलमोस्ट आप तैयारी तो हो ही रही है ना, आप दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस आपको ट्रेड एक पढ़ना है, डेली आप ट्रेड का थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। अगर नाम आ जाता है तो आपको इतना तकलीफ नहीं होगी, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जिनके कम मार्क्स है तैयारी अपनी जारी रखिए, वैकेंसी तो आना ही है। और दूसरी वैकेंसी आप दे ही रहे होंगे, आरपीएफ वगैरह है, अभी ग्रुप डी भी आने का है, टेक्नीशियन है। तो उसमें बस अपना जो ट्रेड है, कंसर्न ट्रेड जो आपने चुना होगा फॉर्म भरते वक्त, तो उसका थोड़ा पढ़ते रहिए जिनके कम मार्क्स हैं, है ना ब्रदर? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉर्मलाइजेशन ब्रदर। नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जिनके बहुत कम नंबर है, नॉर्मलाइजेशन 10-15 नंबर पड़ जाएगा, उनका नाम भी आ जाएगा। सपोज किसी का नंबर कम आ रहे हो, वो सोच रहा है इतने नंबर पे होगा नहीं, अब नॉर्मलाइजेशन अच्छा हो गया तो फिर नाम आएगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, उनकी CBT 2 की प्रिपरेशन रहेगी नहीं। इसलिए जिनके कम मार्क्स है, उनको लग रहा है कि पेपर टफ था, वो तैयारी जारी रखें। और जिनको लग रहा है कि पेपर ठीक मॉडरेट है, ज़्यादा इजी है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, तब भी मार्क्स कम आ रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी रखें। अपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ते रहें, ट्रेड थोड़ा देखते रहें कि सडनली अगर कुछ भी हो जाए, मिनिमम मार्क पे अलाउ कर दे, या रेलवे का भरोसा नहीं, ज़्यादा गुना लोगों को बुला लें, है ना? तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी CBT 2 में, वरना 2025 में तो वैकेंसी है ना मित्रों? तो जिनका भी अनरिजर्व में 30+ मार्क्स है, EWS में 30+ है, OBC 25 अभी आ रहा है, SC 23-20 आ रहा है, इन लोगों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे पास इतना डाटा नहीं है कि कितने लोगों के कितने मार्क्स है, कितने लोग प्रेजेंट रहे, है ना? तब भी 19 लाख फॉर्म है तो कम से कम 15-16 लाख लोग तो, या 14-15 तो कम से कम प्रेजेंट रहे होंगे। अब किसका क्या स्कोर था तो उन पर डिपेंड करेगा कि शिफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, उनका एवरेज स्कोर क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन उस पर डिपेंड करेगा ब्रदर। लेकिन इसके ऊपर भी अगर आपके मार्क्स है तो मैं आपको 100% तो नहीं बोल सकता कि आपका नाम आएगा, लेकिन कुछ कुछ जोन में और कुछ कुछ शिफ्ट जिनका टफ शिफ्ट होगी, उनके इतने मार्क्स में भी उनका नाम आ जाएगा ना, कि
कम मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो उनका नाम CBT 2 में आ जाएगा। तो जिनके मार्क्स इतने आ रहे हैं उनको भी तैयारी करनी चाहिए, कम मार्क्स वालों को। होप मत खोइए, अगर नाम नहीं आता है तो 2025 की वैकेंसी है, तैयारी वेस्ट नहीं जाती ब्रदर। ठीक है, मेरा आपसे यही कहना है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा, ये एक स्कोर कार्ड है मेरे मित्र का। कई लोगों को डाउट था कि आपने दिखाया नहीं, कि जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ आपने दिखाया नहीं। कि देखिए पहले जो रिजल्ट आया था उसका 9 था, ठीक है, उसका रॉ मार्क्स 27 था, नॉर्मलाइज्ड 100 में कन्वर्ट किया 36 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इसका रहा 45। ठीक है, अब उसके बाद जब दोबारा रिजल्ट आया, देखिए अब दिखाता हूँ। जब दोबारा रिजल्ट आया सेम कैंडिडेट का ये, तो उसका मार्क्स देखिए पहले कितना था, रॉ मार्क्स 27.6। जब दोबारा आया तो रॉ मार्क्स कितना है 26.3, मतलब उसका नंबर कम हो गया था। दो कई बार रिजल्ट आए थे इसके लास्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आया काफ़ी क्वेश्चन गलत थे, उसके बाद सेकंड टाइम आया तो कई क्वेश्चन इग्नोर वगैरह हुए होंगे, जो उन्होंने सही किया होगा। तो उनका फिर जो सेकंड वाला रिजल्ट था 75 में से 26 कंसिडर किया, उसको 100 में से कन्वर्ट किया 35 और नॉर्मलाइज मार्क्स 43 रहा। अब देखिए इनका यस है यहाँ पे। ठीक है, जब दोबारा रिजल्ट आया मिनिमम मार्क पे सबको ले लिया था, उसमें ये यस है। बाकी जो पहला आया था जिसमें फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट आया था तब देखिए उसका नो है यहाँ पे। इसका 45 मार्क्स है और नो था CBT 2 के लिए इसका नाम। ठीक है मित्रों, तो यही बता रहा हूँ मैं। सेकंड टाइम रिजल्ट में काफ़ी लोगों को बुला लिया था। तो जिन लोगों को भी कम नंबर आ रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी करिए। जो मैंने मार्क्स बताया, मैं 100% नहीं बोल सकता होगा, लेकिन तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है मित्रों, दूसरी चीज़, जिनके 50 प्लस आ रहे हैं उनको तो बेझिझक तैयारी करनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है। अपनी तैयारी जारी रखिए, आपका CBT 2 में नाम आना ही है। ए पार्ट बी पार्ट, बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ। ये लास्ट टाइम काफ़ी लोगों से गलतियाँ हुई थी। ए पार्ट में स्कोर बहुत अच्छा था, बी पार्ट उनका क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, डिस्क्वालीफाई हो गए थे। मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ ये घटना घटे, तो अपना दोनों का पे अच्छे से ध्यान दीजिए, टेक्निकल को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ओबीसी का जो सीट ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कई आरटीआई आ रही है कि ज़्यादा ओबीसी के ज़्यादा फॉर्म है, एससी के ज़्यादा फॉर्म है। मैं बता चुका, अगर वो जनरल की एज के अंदर आ रहा है तो जनरल की सीट भी ले सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा। तो जो मिनिमम मार्क के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो कुछ जोनों में उसका कट ऑफ कम ही जाना है। तो आप तैयारी जारी रखिए, तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। फिर एकदम से अगर नाम आ गया तो फिर सडनली तैयारी हो नहीं पाएगा आपका, क्योंकि जो लड़के पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे फाइट करना फिर इतना वो नहीं रहेगा ना ब्रदर। ठीक है, और इसके बाद आपका साइको टेस्ट है, मेडिकल है ना। उसके बाद फिर आपका अगर हो जाता है जॉब में तो आपका फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है। दूसरा कि कई लोग ने कहीं और जोन से फॉर्म भर दिया, वो फिर वापस आना चाहेंगे कि अपने पेरेंट डिवीज़न में आ जाए ना। उसके रिगार्डिंग जो भी रहेगा फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढते हैं। मेडिकल वगैरह का आपको बताऊंगा कि कैसा हमारा हुआ था, और जो मेन आई टेस्ट था और कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या हम मुझसे पूछा गया था, है ना। जो भी डाउट रहे आप कमेंट करिएगा और तैयारी करिए। कम नंबर है तो भी करिए ब्रदर, है ना। नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अनफॉर्चुनेटली अगर नाम नहीं आता है तो कैलेंडर में वैकेंसी है। आपका नेक्स्ट टाइम पूरे अच्छे से फोकस करिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जिन लोगों का कम कम नंबर में भी होगा कि उनका CBT 1 क्लियर हो गया कम मार्क्स पर, CBT 2 क्लियर हो गया, साइको निकल गया, तो रेलवे में आपको पता है वेटिंग लिस्ट उठती है। और दूसरा है कि साइमल्टेनियसली वैकेंसी बहुत चल रही है, जेई का है, NTPC है ना। तो कई बंदे इसमें होने के बाद क्या होते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, उनका जेई में हो जाएगा, SSC में हो जाएगा, तो फिर क्या होता है वेटिंग उठाता है। हर जोन में ऐसा होता है। लास्ट टाइम काफ़ी वेटिंग क्लियर हुई थी। तो अगर आपके कम नंबर पे भी फाइनल आता है तो उम्मीद यही रहेगी कि वेटिंग आपकी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिएगा मित्रों। जय हिंद।